जय हिंद दोस्तों, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आपको बता दें, एसएससी जीडी की जो क्लासें हैं अब वो आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे हम आपको रेगुलर 25 क्वेश्चन देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप 18 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप एग्जाम बिल्कुल ईजी वे में क्रैक कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है, मान लीजिए आपने 11 क्वेश्चन ही सही किया, तो आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियो लाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको फटाक से पता चल सके। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, पहला मॉक टेस्ट है। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखा है प्राथमिक क्षेत्रक, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा ऑप्शन आपके तृतीयक क्षेत्रक, और चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है चतुर्मार्गतम क्षेत्रक, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से सोच समझ के बिल्कुल आराम से जवाब दीजिए, ठीक है। अपने आप से लॉयल रहिए कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको हम बता दें जो इसका आंसर होगा टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। तो जो बैंकिंग का काम होता है वो टेरिटरी सेक्टर में आते हैं, यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़वाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निम्न में से कौन से आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आपके देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला देखिए फिशिंग है, मत्स्य है, डेयरी है, एग्रीकल्चर। यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दी गई हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। पहला देखिए ऑप्शन दे रखा है केवल फिशिंग, ठीक है। केवल यहाँ पे क्या दे रखा है, मत्स्यन, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है केवल दो, तो केवल दो क्या है, डेयरी आपका है ऑप्शन, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, या दे रखा है मत्स्यन दे रखा है, डेयरी दे रखा है, कृषि। इन तीनों को यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे पूछा गया है बोथ, पहला और दूसरा, यानी फिशिंग और डेयरी। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों आपको हम बता दें, आपने अगर आंसर दे दिया है तो आपको बता दें, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन पूछा गया है 78 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे निम्न में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, निम्न में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। पहला ऑप्शन है आपका केवल लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा तथा राज्यसभा में, दोनों में, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, नाइदर लोकसभा राज्यसभा, यानी ना तो लोकसभा में ना ही राज्यसभा में। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, अगर आपने सोच समझ के जवाब दे दिया है तो हम आपको बता दें जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों जगह पे आप कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। पहला ऑप्शन देखिए समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है संवैधानिक उपचार के अधिकार, और जो चौथा ऑप्शन है आपका दे रखा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। अगर आपने आंसर दे दिया है सोच समझ के तो आपको हम बता दें, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन है अवेलेबल है। पहला ऑप्शन देखते हैं भगत सिंह, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे है महात्मा गांधी। तो आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए, ठीक है। जो आपका इसका आंसर होगा दोस्तों, हम आपको बता दें आपका जो आंसर है महात्मा गांधी, ठीक है। आप इस पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आपको स्लोगन भी काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो भी स्लोगन याद है, जैसे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको कि करो या मरो हो गया, और एक हो गया आपका जय जवान जय किसान आपका नारा है, तो ये किसने दिया था, ऐसे ऐसे स्लोगन आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए, आपका 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे उमर शेख, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है हुमायूं। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको पता होगा मुगल शासक की शुरुआत की थी बाबर ने, ठीक है।
हुमायूं उसका बेटा था, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और जो बलबन है वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है, यानी गुलाम वंश से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किमी में कितनी है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको दिया है सूर्य की दूरी बतानी है, पृथ्वी से कितनी है मिलियन किलोमीटर में, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन दे रखा है 150 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 98, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 128 और जो चौथा ऑप्शन है आपका 180, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको ऑप्शन भी मिल चुके हैं, आप बिल्कुल आराम से सोच समझ के अपने आप से दीजिए जवाब, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 150 रहने वाला है, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से, ठीक है। आगे देखते हैं, क्षेत्र के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दे रखा है पहला ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है एशिया, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है नॉर्थ अमेरिका और जो चौथा ऑप्शन है आपका अफ्रीका। तो दोस्तों आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो रहने वाला है एशिया, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 84 नंबर क्वेश्चन है, जड़ें मिट्टी से जल तथा खाली स्थान दे रखा है का अवशोषण करती है। आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे मिनरल यानी खनिज दे रखा है, प्रोटीन दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट दे रखा है और वसा दे रखा है। तो जड़ें मिट्टी से जल तथा क्या लेती हैं आपको बताना है, सोच समझ के बिल्कुल आराम से आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स पे आप टिक लगा लीजिए, आपका आंसर होगा खनिज, ठीक है। आगे देखते हैं, मछलियाँ मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे पहला है पंख तथा पूंछ, दूसरा ऑप्शन है पंख तथा सल्क, तीसरा ऑप्शन है आपका पूंछ तथा सल्क और जो चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे गिल तथा पंख। तो गिल आपको पता हो दोस्तों ये मछलियों को सांस लेने में मदद करता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सोच समझ के आराम से जवाब दीजिए दोस्तों, आपको पता चलना चाहिए आप कितने पानी में हैं, आप खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन नंबर जो पहला दे रखा है पंख तथा पूंछ सहायता करते हैं आपके संतुलन बनाए रखने में, ठीक है, और दिशा कंट्रोल करने में, ठीक है, मछलियों का। अब यहाँ देखिए दोस्तों 86 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन सी की कमी से कारण कौन सी बीमारी होती है। आपका देखा है पेल्लाग्रा, एनीमिया, स्कर्वी और रतौंधी। आपके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं, आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। आपका जो आंसर होगा स्कर्वी, इसका आंसर है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण को अवलोकित करता है, ठीक है, होता है यह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है अवतल, कॉन्वेक्स यानी उत्तल, इसके बाद प्लेन दे रखा है समतल, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब दिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण के अवलोकित होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है अवतल, उत्तल, समतल और या इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के बिल्कुल आराम से जवाब दीजिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा उत्तल, ठीक है। तो यानी आपका जो आंसर है उत्तल लेंस है, ठीक है। आगे देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रवाहकत्व का इकाई क्या है, ठीक है। आपके यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, पहला है ओम्स की पावर -1, दूसरा है ऑप्शन आपका ओमनीमीटर, तीसरा है रो और चौथा आपका है एम्पियर, ठीक है। बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए ताकि आपको पता चल सके आप कितना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा रो, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, जो कंडेंसेंस होता है यानी प्रवाहकता का इकाई क्या है रो, ठीक है। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है ऑक्टल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में और डेसिमल में, ठीक है। आपके यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल कराएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बाइनरी में। तो आपने सुना होगा जो कंप्यूटर में हम 001110 ये लैंग्वेज चलती है, ठीक है। तो वो क्या होती है बाइनरी फॉर्म में ही होती है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया 90 नंबर क्वेश्चन है,
पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है? पहला ऑप्शन आपका दे रखा है लोह, दूसरा ऑप्शन है आपका चांदी, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है तांबा। तो आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी के अंदर पाई जाती है? तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो है एल्युमिनियम। ठीक है, आपका जो आंसर है क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट में। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा धातु हथेली पे पिघल जाता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप जरूर से इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, पोटेशियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है और एल्युमिनियम। ठीक है, आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा या मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम। तो दोस्तों आपको हम बता दें जो इसका आंसर होगा वो सोडियम रहने वाला है। ठीक है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं आदि वाहित मल्क में किस प्रकार से अशुद्धियों के कारण उदाहरण हैं? ठीक है, आपका जो पहला दे रखा है कार्बनिक हो गया, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, फिर उसके बाद दे रखा है ऑप्शन तीसरा पोषक तत्व और जो चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए आपका क्या आंसर रहने वाला है। तो आपको हम बता दें दोस्तों जो इसका आंसर होगा इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो देखिए ये क्या है, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, दूसरा ऑप्शन है आपका एक वित्तीय समावेश योजना है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे पूछा गया है एक जीवन बीमा योजना है और जो चौथा आपका है एक दुर्घटना बीमा योजना है। तो बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए दोस्तों, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आपको हम बता दें दोस्तों ये क्या है, एक जीवन बीमा योजना है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से किस इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया था? ठीक है, आपसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया यहाँ पे, यूक्लिड ने, दूसरा ऑप्शन है आपका सर चंद्रशेखर वेंकटरमन ने, तीसरा ऑप्शन है आपका माइकल फ्राडे ने और चौथा ऑप्शन है आपका जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो आप बिल्कुल सोच समझ के ही जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको जरूर से इसका आंसर पता होना चाहिए। तो आपको बता दें दोस्तों जो आपके इलेक्ट्रिक मोटर की खोज की थी वो माइकल फ्राडे ने की थी। ठीक है, आगे देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में पुरुषों के एकल विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो दोस्तों ये विंबलडन का जो चैंपियनशिप हुआ था ये टेनिस में होता है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखें। तो आगे देखिए आपको क्या दे रखा है ऑप्शन, रॉजर फेडर, दूसरा है एंडी मरी, ये नोवाक जोकोविच और जो चौथा ऑप्शन है आपका राफेल नडाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें पहला रॉजर फेडर, ये काफ़ी सारी चैंपियनशिप जीत चुका है, तो इसको आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन दे रखा है, माफ़ कीजिएगा 96 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हार्निवल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन आपका दे रखा है बिहार, नागालैंड, केरला या कर्नाटका। ठीक है, आपको जरूर से सोच समझ के जवाब यहाँ पे देना होगा। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों ये रहने वाला है नागालैंड। नागालैंड क्या है, हार्निवल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे, 2017 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे दिया गया? माफ़ कीजिएगा 2017 में बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसने जीता था है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन दे रखा है डेविड ग्रासमैन ने, दूसरा है अनिरुद्धति रॉय, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है अरविंद आदिगा, चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है रस्किन बॉन्ड। तो आप सोच लीजिए और इसका जवाब बिल्कुल आराम से दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों डेविड ग्रॉसमैन ने। ठीक है, आगे देखते हैं आपका जो क्वेश्चन पूछा गया 98 नंबर, देखिए इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन मीरा कुमारी। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा ऑप्शन है आपका एडी मेरिनो। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है ममता बनर्जी। तो आप सोचिए किसने ये पुस्तक लिखी है? ठीक है, जो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका वो पहला मीरा कुमारी ने ये पुस्तक लिखी है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, मीरा कुमारी ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास का
नाम क्या है, ठीक है। आपका ऑप्शन दे रखा है वज्रा, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे चक्र, और चौथा ऑप्शन है धनुष। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है इंदिरा, ठीक है। इंद्र आपका क्या है आंसर रहने वाला है, ठीक है। 100वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है हाइड्रो पंप, माफ़ कीजिएगा, पन बिजली उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है सांसदीय परंपराएं, तीसरा ऑप्शन है आपका उर्वरक कीटनाशक और प्लास्टिक, और जो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है सीमेंट इंडस्ट्री यानी सीमेंट उद्योग। तो आप बिल्कुल सोचिए आराम से, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से जवाब दीजिए। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो आपको बता दें, पन बिजली उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्या है, भारत और भूटान संबंधों का आर्थिक आधार है, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और आप बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए ताकि आने वाली हर जो भी क्वेश्चन हम डालेंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है।